हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है फ्रिक्शन ऑलवेज। ऑप्शन ए कह रहा है अपोजेस द मोशन, ऑप्शन बी कह रहा है हेल्प द मोशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, फ्रिक्शन लगता कब है, तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक टेबल है, कोई रोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस टेबल पर ये एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि टेबल के साथ एकदम फिजिकल कांटेक्ट में है। यानी यहाँ पर टेबल एंड बॉक्स फिजिकल कांटेक्ट में है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बॉक्स को हम मूव करवाएं। अब मूव करवाना है तो जाहिर सी बात है, हमें उस पर एक लगाना पड़ेगा फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ये मोशन करने लगेगा। पर हमने पढ़ा है जो फ्रिक्शन है वो क्या है बच्चों? ये एक अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि ये जो बॉक्स है वो इस टेबल पर आगे की तरफ मूव करे, यानी इस बॉक्स के मोशन का अपोज होगा। और जो सरफेस दोनों ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में है, एकदम उसी सरफेस के अलोंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स या मोशन की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स के मोशन का अपोज करेगा, और ये हमेशा होता है। अगर इस बॉक्स पर फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये हो जाती, चेंज हो जाती। यानी मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है, और ये हमेशा ही मोशन का अपोज करता है। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, हेल्प नहीं करता है, मोशन का अपोज करता है। और यही रीजन है कि जब हम एक चलती हुई कार पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स क्या करता है? कार के मोशन का अपोज करता है, और इसी वजह से कार रुक जाती है। कार का मोशन यहाँ हो रहा था, पर हमने ब्रेक्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, और इस फ्रिक्शन ने कार की स्पीड को स्लो डाउन कर दिया और कार रुक जाएगी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।